वो प्रिया हमें जेल में बंद करवाने चली थी। ऐसा सबक सिखाया ना ससुरी को, अब खुद दुनिया से मुंह छुपाती फिरेगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। प्रिया का भी इलाज हो गया। अब देखना, दीदी खुद चल के आएगी और जमीन का पेपर हमारे पाँव में डालेगी। अरे रुक जा, आज मेकअप मैं करने वाली हूँ, देखना तो कितनी सुंदर लगेगी। मेकअप? हाँ, रुक जा, मुंह इधर करना। दीदी चुप कर, लगाने दे मुझे पाउडर। बस हो गया। बोला ना चुप हो जा। सुनती है बिल्कुल भी लड़की, और ना ही अपना ख्याल रखिए। अब बिंदी। आंखें बंद कर। अब देख। पाँव में कांटा चुभ जाए तो हम दर्द से करा उठते हैं, ठीक से चल नहीं पाते। प्रिया का तो आधा चेहरा जला दिया गया बेरहमी से तेजाब डालकर। प्रिया के दर्द को तो हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके मामा और मौसा के हाथ एक बार भी नहीं कांपे ये घिनौना अपराध करते हुए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो प्रिया का सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी जिंदगी जला रहे हैं। कहते हैं हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है। क्या प्रिया अपने चेहरे के साथ अपनी पहचान खो देगी या एक नई पहचान बनाएगी? यही जड़ है सब कुछ। आज मैं दे दूंगी उन्हें, सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। कहाँ जा रही हो माँ? इस जमीन ने तेरे पिता की जान ले ली, तेरी बहन की जान ले ली, तेरी ऐसी हालत कर दी प्रिया। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जमीन। जा रही हूँ मैं उन्हें देने। माँ अगर उन्हें कुछ देना आया तो उन्हें सजा दिलवाई है। बाबा को मारने की सजा, दीदी को मारने की सजा, मेरी ऐसी हालत करने की सजा। सजा देने से क्या होगा प्रिया? सजा देने से क्या होगा? हाँ? उनसे और लड़े तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसे हार मान लेंगे तो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। मुझे मरना मंजूर है, पर हार कर चुप बैठना नहीं। देखिए, ये आपके घर का मामला है, मेरी बात मानिए, इसको घर में ही निपटा दीजिए। वैसे भी उनको क्या चाहिए? जमीन है ना, तो दे के खत्म कीजिए ना। देखिए, जमीन दे के मामला रफा दफा कर दीजिए। वैसे भी आपका जान तो सलामत है ना? है? झापो उसको, झापो। आप एक नजर हमारा चेहरा देख नहीं पाए, मुझे सारी जिंदगी इसी चेहरे के साथ बितानी है। मामला कैसे रफा दफा कर दे इंस्पेक्टर साहब? जान सलामत है, जिंदगी नहीं।
अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे ना, हम कहीं और जाएंगे, पर उन दोनों को सजा दिलाकर रहेंगे। चलो माँ। हाँ मनोहर बाबू, आपकी बहन और भांजी आई थी एफआईआर लिखवाने आपके खिलाफ। हमने तो एफआईआर नहीं लिखी, उनको भेज दिया है, लेकिन जरा आप अपने सिरे से देख लीजिएगा। प्रिया, खोल दरवाजा। बहुत शौक है ना तुझे हमें सजा दिलवाने का? वहां थाने जाकर तो बहुत कह रही है कि छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे कब तक छुप के रहोगी? एक ना एक दिन तो बाहर आओगी ना, तब देखो तुम लोगों का क्या हाल करता हूं। इस बार दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। अरे हम तो कहते हैं मनोहर, काट देते हैं लोगों को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। खोल खोल खोल। हमारी बात मान ले प्रिया, ये जमीन उनको दे देते हैं। हम तेरे साथ और बुरा होते हुए नहीं देख सकते बेटा। माँ, हम ये जला हुआ चेहरा दुपट्टे में छिपाकर जी लेंगे, पर हारा हुआ चेहरा लेकर नहीं जी पाएंगे। और प्रिया, यहाँ की पुलिस भी उनके साथ है, हम अकेले क्या कर लेंगे बेटा? इस थाने से ऊपर भी लोग होंगे ना माँ, हम उनके पास जाएंगे, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। माँ, हम बाहर से ताला लगा रहे हैं, सबको लगेगा घर पर कोई नहीं। कोई भी आए आप आवाज मत दीजिएगा, चुपचाप अंदर बैठिएगा। प्रिया, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप खिड़की बंद कर दीजिए। ठीक है। बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर ये तो फौजदारी का मामला है, इसमें पंचायत कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम्हें पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। देखो, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, और तुम्हारा एरिया हमारे थाने से बाहर। हमारे थाने वाले कुछ करना नहीं चाहते, आप पर सरपंच साहब कुछ कर नहीं सकते, तो हम अपनी गुहार लेकर किसके पास जाए? तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाओ, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। उनका पता मैं तुमको देता हूँ। ठीक। प्रिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने इंसाफ के लिए एक के बाद एक न्याय का हर दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट साहब। मैजिस्ट्रेट साहब तो 1 महीने की छुट्टी पे हैं। कब आएंगे? उन्हें 20 दिन लगेगा। जाओ अभी। मैडम जी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट मुझे बात करनी है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैडम जी एक मिनट सुनिए। मैडम जी रुक जाइए। एसपी साहब, आपको पता भी है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है?
उन चारों को लेके आओ थाने में, मैं बताता हूँ उनको, ठीक है? एकदम लेके आओ। सर, दिव्या और निरंजन मर्डर केस की फाइल निकालो। कम ऑन फास्ट। यस क्विक। यस लीजिए इधर। सर इस केस में कोई दम नहीं है सर। इस केस में कितना दम है और नहीं है ये मैं खुद देख लूंगा। और इस प्रिया की एफआईआर तुमने क्यों नहीं लिखी? इस केस में भी तुम्हें दम नजर नहीं आया? सर कहाँ आप इस लड़की की बात में आ गए सर? सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। इसने खुद ही अपने चेहरे पे तेजाब डाल लिया है और उन शरीफ लोगों को फंसा रही है सर। कोई वाकई में अपने चेहरे पे तेजाब डाल सकता है? एफआईआर न लिखना कानूनन जुर्म है। सही और गलत का फैसला कोर्ट करती है, पुलिस नहीं करती। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। सर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अब इंक्वायरी कमीशन देगा। यू कैन लीव नाउ। सर ऐसे आउट। बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हो वो बहुत ही दर्दनाक। मैं उसे बदल तो नहीं सकता, पर अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन इस बार मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। पिछले 3 दिन से जवाब घर में ताला लगा मिलता है। आखिर चक्कर क्या है? ये साले गए तो कहाँ गए दोनों? अरे कहीं नहीं गए हैं जीजा जी, हमको चकमा देने के लिए ताला लगा देते हैं। दोनों माँ बेटी छिप कर अंदर ही बैठी होंगी। तोड़ दीजिए ताला। रघु, रॉड ला तो। हाँ बोलिए। कांड हो गया है। तुम्हारी भांजी ने एमएलए के पास कंप्लेंट करवा दी है। दरोगा तक को सस्पेंड कर दिया है। अरे तो कोई खुशखबरी है जो हमको फोन कर रहे हैं? अरे ऊपर किसी से बात कीजिए और मामला रफा दफा करवाइए जल्दी। पानी सर से ऊपर चला गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम लोग गायब हो जाओ। जीजा जी भागे जल्दी यहाँ से। रघु गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। भागे जीजा जी। भैया रघु भाग, पुलिस पकड़ो ना, भागना ना पाए। पकड़ो उन्हें। बंद करो इन्हें। ओम शांति नमः नमः। ओम सूर्य नमः नमः। दीदी, दीदी आप लोग ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप इन्हें जेल से छुड़वा लीजिए। हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं। आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए दीदी। ठीक है मामी जी, हम हमारी शिकायत वापस ले लेंगे, पर आपको हमारे लिए एक काम करना होगा। आपको हमें हमारे बाबा लौटाने होंगे। हमारी दीदी को जिंदा कर दीजिए। हमारा पुराना चेहरा हमें वापस दे दीजिए। कर सकती हैं आप? नहीं ना? तो हम कैसे मामा और मौसा जी को छोड़ते? उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और मामी जी, क्या आपको वाकई में लगता है
कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और हमें ये नहीं करना चाहिए? अरे कुछ तो कीजिए, यूं ही हाथ धरे यूं ही जेल में सड़ते रहेंगे हम लोग। और हाँ, अगर प्रिया ने गवाही दे दी ना तो समझिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कानून तो हम भी जानते हैं कि जब गवाही ही ना हो तो मुकदमा खुद ब खुद खारिज हो जाता है। मिलॉर्ड, पिछले 2 घंटे से हम सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। कहाँ है प्रिया जी? जज साहब, प्रिया जी रास्ते में अटक गई, बस किसी भी वक्त पहुंचने वाली हैं। रास्ते में अटक गई होंगी, बस किसी भी वक्त पहुंचने वाली होंगी। जज साहब, मैं अपने काबिल दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि यह गांव है, यहां पर ट्रैफिक नहीं होती। सच तो यह है जज साहब कि यह केस ही मनगढ़ंत की बुनियाद पर रचा गया है, जिसमें मेरे मुवक्किल को परेशान करने की साजिश की गई। सच तो यह है कि प्रिया जी नहीं आएंगी क्योंकि प्रिया जी को यह मालूम है कि उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए वो यहां आई नहीं। इसलिए अदालत से मैं ये दरखास्त करूंगा कि इस मनगढ़ंत केस को यहीं पे खारिज किया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सारे सबूत और गवाह। रुक जाइए जज साहब। जज साहब, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम यहाँ आकर बयान दें, इसलिए इन लोगों ने हमारी माँ को अगवा कर लिया। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते, हमारी माँ को बचा लीजिए, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए जज साहब। प्रिया ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई वाकई काबिल तारीफ है। अपराधियों ने हर मोड़ पर उसे तोड़ने की कोशिश की, डराया, धमकाया, यहां तक कि उसकी मां को किडनैप भी करवा दिया, लेकिन वो नहीं टूटी। कोर्ट ने मनोहर और विश्वास को उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी तीनों को भी अपराध में सहयोग देने के जुर्म में सजा हुई। एसपी शर्मा ने प्रिया की मां को सही सलामत बचा लिया। आज मां बेटी अपने दर्द से उबर कर जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घाव तो नहीं भरेंगे, पर शायद समय के साथ दर्द थोड़ा कम हो जाए, यही हमारी दुआ है। और हम ये भी दुआ करते हैं कि प्रिया और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। रिश्तेदारी जी भर कर निभाइए, लेकिन रिश्तेदारी के नकाब में छुपे अपराधियों को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई भी आपको किसी भी तरह की धमकी दे, उसे अनदेखा मत कीजिए, फौरन पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट कराइए। आज की दी हुई धमकी कल एक खतरनाक अपराध की शक्ल ले सकती है। अपराध को होने से पहले रोका जा सकता है, जरूरत है बस सावधान रहने की। तो सावधान रहिए और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हमेशा रहिए सावधान इंडिया।